नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब उसने क्वेश्चन में क्या क्या कहा, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब कि एक 1.5 मीटर कोई लंबा कोई एक लड़का है, मान लो मैं 1.5, ठीक है। ये बिल्डिंग है कोई, यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी है, ठीक। जो बिल्डिंग कितनी ऊंची है, 30 मीटर ऊंची है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी, ये 30 मीटर है, ठीक है। The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60. तुम लोगों ने चांद देखा होगा, ऐसा ऐसे करके होता है। बताओ इसमें 30 डिग्री कहाँ होगा? नहीं, यहाँ पे होगा 30 डिग्री, ये 30 होगा। और 60 कहाँ होगा? इसके नीचे या इसके ऊपर? ऊपर होगा 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री हमारा। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है ना, बात नहीं करो। इसका मतलब ये है कि जब हम 30 डिग्री के एंगल को देखते हैं ना, तो हमें कम नीचे देखना पड़ता है, और जब हम 60 डिग्री के एंगल को देखते हैं तो हमें ऊंचा देखना पड़ता है। अब क्वेश्चन का मतलब ये था कि उसके आंख का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताओ मैं अपने इस पॉइंट से पीछे जाऊंगा या इस पॉइंट से आगे जाऊंगा? आगे जाएंगे। अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो अभी कितना है 30 डिग्री, अभी मैं नीचे देख रहा हूँ। अब मैं ऐसे आगे जाऊंगा, मुझे वजन जाति को उठानी पड़ेगी, जाति को 60 डिग्री, ये हो जाता है। He walked towards the building, find the distance he walked towards the building। तो तुम्हें निकालना है कि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी दूरी चल कर तुम्हें ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है, बनाओ करते हैं, कोशिश करो पर पड़ेगी। एक्सरसाइज नंबर कितना है? और किसने बनाया टाइप का? तो बुक आया आपके पास, सुना ही नहीं क्वेश्चन? वही नहीं, मैंने नाम लेना है फर्स्ट लेकर के। अच्छा तो आपको मैंने वीडियो दी तो आपका समझ जाएंगे क्लास में पढ़ रहे हैं क्या? देखो सबसे पहले क्या है तुम्हारे पास है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक। कोई एक लड़का है, ये हम ग्राउंड बना देते हैं। लड़की की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है, ठीक। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लड़का यहाँ पे खड़ा है 1.5 मीटर टॉल, ये बॉय है, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ यहाँ से बनेगा या यहाँ से बनेगा? ऊपर से, क्योंकि भाई आँख तो ऊपर ही होती है, पैर तो आँख होगी नहीं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनाना पड़ेगा ना मुझे। तो इसके लिए एक लाइन ऐसी भी ड्रॉ करें पैरेलल से। पहले कितने डिग्री बनता है? 30 डिग्री। फिर जब वो बिल्डिंग की ओर चल करके जाता है, ऊपर आगे की ओर चल के जाता है, मतलब कि इतना आ गया हमारा, ये बॉय आ गया, ठीक। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है, ये है 60 डिग्री। तुम्हें निकालना है कि वो बॉय कितनी दूरी चल करके आया, यानी हमें कहां से कहां तक की दूरी निकालनी है? हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस भी दे दी रही, तो इसको भी हम y मान लेंगे। अब इंटीजर नंबरिंग है, a b c d e f g, ठीक है, ये इनके नाम आते हैं। अब मेन चीज देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? f d 30 है, ये 1.5 है, तो de भी कितना होगा? 1.5 होगा। तो बताओ EF कितना बचा? 30 माइनस 1.5 कितना आता है? 30 में से 1.5 माइनस 28.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1.5 यानी 28.5, यहाँ से यहाँ तक,
क्योंकि ये निकालना जरूरी इसलिए था ना क्योंकि हमने कैलकुलेट किया ऊपर से करना है या नीचे से नहीं करना। लिखो लेट द डिस्टेंस BC traveled by boy, लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी चला था वो, हमने कितना मान लिया है, x मान लिया है। फिर CD को हमने कितना माना है, y मीटर। फिर लिखना है हाइट ऑफ बॉय, लड़के की हो जाएगी हाइट ऑफ बॉय 1.5 यानी कितना AB, और जितना AB है उतना ही हमारा क्या है CD है, और उतना ही हमारा ये GC है, यानी कितना 1.5। ठीक है। अब टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग की टोटल हाइट जो कितनी है DF है, जो हमें 30 मीटर की बनती है, पर हमें तो क्या निकालना है, EF निकालना है। EF इक्वल टू क्या करेंगे हम EF निकालने के लिए, पूरे के पूरे DF में से इस DE को माइनस करेंगे, DF माइनस DE, DF है पूरा 30 माइनस इसको माइनस करेंगे तो 1.5 जो आ जाएगा 28.5 निकल गया EF का मतलब। अब बताओ सबसे पहले हम कौन सा वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करें, ले कोई सा भी सकते हैं 60। चलो 60 वाले ट्रायंगल का नाम बताओ, FGE इन ट्रायंगल FGE। अब मेन चीज ना देखो ये y है ये भी कितना होगा y होगा, ये x है तो ये भी हमें क्या दे रखा है, ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। हमें निकालना क्या है बेस निकालना है, तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फार्मूला परपेंडिकुलर और बेस है tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है P/B ना, तो क्या लगाएंगे हम tan थीटा tan 60 P/B, और P कितना दे रखा है हमें EF, अब B कितना है GE है, वैल्यू EF की वैल्यू है 28.5, GE की वैल्यू है y, और tan 60 की वैल्यू √3। हमें तो y निकालना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई y इधर जाएगा √3 यहाँ नीचे आएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 अपॉन √3, 28.5 इंटू √3 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27, 3 5 जा 50, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 9.5 √3 मीटर। ये हमारी ये वाली निकल गई। ठीक है। अब कौन सा वाला ट्रेन लेंगे अब हम FAE पूरे का पूरा इन ट्रायंगल FAE। फिर से हमें क्या एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर लंब, हमें क्या दे रखा है परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें क्या निकालना है बेस निकालना है, तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फार्मूला tan थीटा, फिर से tan 30 डिग्री P/B, P है EF, बेस कितना है AE, tan 30 की वैल्यू 1/√3 1 अपॉन EF, फिर से 28.5 AE बताओ तो A से लेकर G तक है x, G से E है y, तो पूरा AE कितना हो जाएगा x प्लस y, तो AE हो जाएगा x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई
तो x प्लस वाई यहाँ आएगा, तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इंटू, ठीक, ये हो गया। पर हमारे पास y की वैल्यू तो कितनी आ रखी है 9.5 y का मान उठा करके यहाँ पे रखें, तो x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 9.5 रूट 3 इक्वल टू 28.5 रूट 3, प्लस में है उधर जाएगा माइनस 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3 कितना हो जाएगा 32, 5.5 या 0, और ये कितना होगा 19, तो 19.0 रूट मीटर, 0.0 का हट है, ठीक है। ये आ गया 19.3 मीटर, या तो इतना छोड़ देना पर इतना नहीं करना है, 90 इंटू रूट 3 वैल्यू 1.73, पढ़ो 90 टू द 38 कैरी गया 3, 93 ना 60 का 0 19 तो बताओ लड़का कितनी दूरी चल करके गया 32.90 मीटर। विद्यार्थी आपको लिखना, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या ट्रेवल्ड बाय द बॉय कितनी 32.908 ऐसे, ठीक है। पहली बात पहला ट्रायंगल निकाला, क्वेश्चन नंबर 7 बोले फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल of elevation of the top and the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building, ठीक है। मतलब कि क्या है, ये कोई ग्राउंड है, ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है एक बिल्डिंग लगी है 20 मीटर हाई एक बिल्डिंग, ये हमारी कितनी है इसकी हाइट 20 मीटर की हाइट है, इस पे लिख देना है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग। फिर उसने कहा कि इसके ऊपर क्या लगा है एक टावर लगा है, ट्रांसमिशन टावर लगा है सर। टावर को हम इस तरीके से मान लो ये हमारे बिल्डिंग के बॉटम का, पहले उसने नाम देखो बॉटम लिखा है, फिर उसने टॉप लिखा है, तो पहला जो बॉटम होगा ये एंगल है 45 और टॉप का एंगल है कितना रहेगा 60, ये 60 है। तो तुमने हाइट ऑफ टावर निकालना, ठीक है, ए बी सी डी, लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट को हम h मीटर मान लेते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारी कितनी दे रखी है CD 20 मीटर दे रखा है, ये हमारा CD, ठीक, ये हो जाएगा। सबसे पहले देखो हमें परपेंडिकुलर से मतलब है और हमें ये बेस से मतलब है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। तो सबसे पहले देखो जब भी ना तुम्हें क्वेश्चन में ना एंगल में 45 दिया हो तो हमेशा 45 को पहले सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले 45 डिग्री कौन सा एंगल CAB इन ट्रायंगल CAB कितना लगेगा tan 45 डिग्री, tan 45
P upon B यानी BC upon AB। tan 45 की वैल्यू सबसे सिंपल वैल्यू 1। BC कितना है 20 मीटर है। AB तो निकाल लेंगे, AB आ जाएगा अंदर से तो AB इक्वल टू कितना 20 निकल गया हमारा AB ग्राउंड। दूसरा कौन सा एंगल लेना है, ये पूरा लेना है। इस पूरे एंगल का नाम DAB इन ट्रायंगल DAB। फिर से परपेंडिकुलर और बेस तो 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक करेगा DB बेस AB 1060 की वैल्यू 1060 की वैल्यू √3 तो √3 इक्वल टू DB कितना है H प्लस 20 AB आ गया, हमने 20 निकाला था 20 यहाँ जाएगा 20 √3 इक्वल टू H प्लस 20 प्लस का 20 है इधर आएगा तो माइनस 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू H। दोनों में क्या कॉमन 20 तो 20 बाहर आया, अंदर बचा √3 माइनस 1 इक्वल टू H। वैसे तो इतना ही आंसर है पर 20 का 20 √3 का 1.73 माइनस 1 इक्वल टू H। तो 1.72 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचा 0.72 तो 20 into 0.73 इक्वल टू H। अब एक 0 है 2 to the 4 3 to the 6 7 to the 14 1 2 3 तो लास्ट में हमें यही निकालनी है हाइट ऑफ टावर। लास्ट में सो द हाइट ऑफ टावर H इक्वल टू है 14.640 इसको